इंडिया गठबंधन की जीत है, नतीजों पर बोली ममता बनर्जी। जीतू पटवारी ने ली मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हार की जिम्मेदारी, बोले सिर झुकाकर स्वीकार है जनादेश। केनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस में PNB बेचेगा 10% हिस्सेदारी। यूपी में बीजेपी के बुरे प्रदर्शन के बाद अब बैठकों का दौर, CM योगी ने बुलाई मीटिंग। बंगाल में जीत के बाद ममता बनर्जी बोली, यूपी में अखिलेश शांत विवेक दिखाया। रायबरेली से राहुल गांधी करीब 4 लाख वोटों से जीते। जहां राम मंदिर बना वहीं हार गई भाजपा, भारी पड़ा सपा का PDA कार्ड, इंडिया गठबंधन के साथ गए दलित। संजय राउत ने कहा, देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को नकार दिया है। मैंने हर गांव में जाकर काम किया, हार के बाद बोल का माहौल। PM मोदी ने कहा, हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतने सीट नहीं जीत पाए जितनी अकेले बीजेपी ने जीती है। संविधान बचा लिया, नरेंद्र मोदी की यह नैतिक हार, नतीजों के बाद संविधान दिखाकर बरसे राहुल गांधी। विपक्ष पर जमकर बरसे बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, कहा एक परिवार को राज करने का नहीं, झोला उठाकर चल पड़िए, समय आ गया है। चुनावी नतीजे देखकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने PM मोदी पर कसा तंज। अमेठी में कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को हराया। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 1,50,000 वोटों से जीते। इंडिया गठबंधन द्वारा यूपी में शानदार प्रदर्शन करने पर प्रियंका गांधी, शेयर बाजार को एग्जिट पोल से आर्टिफिशियल बूस्टर डोज दी गई थी। शेयर मार्केट में गिरावट को लेकर बोली कांग्रेस। चुनाव प्रचार में मस्जिद के सामने तीर चलाने वाली बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता और नवनीत राणा बुरी तरह से हारी। रायबरेली से राहुल गांधी रिकॉर्ड मतों से जीते, उनकी जीत का अंतर 3,90,000 के ऊपर रहा। जो जीते उन्हें जीत की बधाई। अमेठी से हारने पर बोली स्मृति ईरानी, कहा मुझे जिताने के लिए मंडी की जनता को धन्यवाद। आंध्र प्रदेश में चली TDP की आंधी, 17 सीटों पर लड़े, 16 पर बढ़त। तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से लगातार चौथी बार जीते कांग्रेस नेता शशि थरूर। समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव को जीत का प्रमाण पत्र मिला। बाबूलाल मरांडी ने कहा, तीसरी बार मोदी सरकार को मिले, देश का सम्मान, जारी रहेगी संघर्ष की लड़ाई। जनादेश ने किसी को बहुमत नहीं दिया, जनादेश मोदी के खिलाफ। चुनावी नतीजों के बीच बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। हिमाचल में मजबूत हुई कांग्रेस की सुक्खू सरकार, नहीं चला बीजेपी का दांव। यूपी में हो गया खटाखट, इंडिया को उत्तर प्रदेश में मिली बढ़त, तो बोले पवन खेड़ा। देश की जनता को नहीं चाहिए PM मोदी। चुनावी नतीजों के बीच राहुल गांधी, चुनावी नतीजों से पहले पेट्रोल डीजल हुआ सस्ता। इंडिया गठबंधन नहीं, मजदूरों, किसानों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की जीत। कैमरे के सामने राहुल गांधी ने किया बड़ा खुलासा। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। राहुल गांधी बोले 400 पार का था नारा, 272 के लिए भी तरसी बीजेपी। तेजस्वी यादव ने भारत की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने का लिया संकल्प। नहीं चला मोदी, नीतीश और तेजस्वी का फैक्टर, पप्पू यादव ने निर्दलीय फहराया अपना झंडा। लालू यादव की पार्टी ने कर दी मांग, कहा PM मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अखिलेश के करियर की सबसे बड़ी जीत, आधी यूपी लाल, मोदी योगी भी नहीं बचा सके 30 सीट। नई सरकार बनते ही बढ़ जाएगी तीनों सेनाओं की ताकत। सच होती दिख रही राहुल गांधी की भविष्यवाणी, लोकसभा चुनाव में इंडिया NDA में कांटे की टक्कर। लद्दाख में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए, इनकी तीव्रता 4.2 मापी गई। चुनाव के दिन तोहफा LPG सिलेंडर हुआ सस्ता, दिल्ली से कोलकाता तक बदले रेट। मई महीने में बढ़ी प्रमुख बंदरगाहों की माल ढुलाई, 72 मिलियन टन से पार निकला आंकड़ा। बड़ी वापसी, सचिन पायलट के स्ट्राइक ने चौंकाया। तमिलनाडु और पुदुचेरी की सभी लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत, भाजपा के वोट प्रतिशत में इजाफा। सिद्धारमैया ने कहा, लोकप्रियता कम होने के बाद मोदी को प्रधानमंत्री बनने का नैतिक अधिकार नहीं।
टीएमसी की ओर से मैदान पर उतरे कीर्ति आजाद ने बीजेपी के दिलीप घोष को दी मात। बीजेपी अयोध्या हार गई, सबूत दिखाए। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा, एक बात तो साफ हो गई कि एग्जिट पोल शेयर बाजार की दलाली के लिए किया गया था। भीषण गर्मी में बिना कूलर के केजरीवाल, आतिशी ने लगाए जेल प्रशासन पर आरोप। एचडीएफसी बैंक ने जारी किया अलर्ट, 2 दिन नहीं काम करेंगे डेबिट क्रेडिट कार्ड। माहौल बिगाड़ने वालों पर यूपी पुलिस की पैनी नजर, प्रदेश में हाई अलर्ट। दिल्ली में लू से राहत, यूपी बिहार में होगी बारिश। वाराणसी सीट से पीएम मोदी पिछड़े तो कांग्रेस बोली ये तो ट्रेलर है। अखिलेश यादव को 7 साल में मिली बड़ी सफलता, यूपी में सबसे बड़ा दल बनी समाजवादी पार्टी। लोकसभा चुनाव रिजल्ट से पहले ध्रुव राठी का वीडियो वायरल, कहा जान से मारने की धमकी। अमूल मदर डेयरी ने बढ़ाई दूध की कीमतें, दाल सब्जी के बढ़े दामों के साथ महंगाई की चौतरफा, डूबे 14 लाख करोड़। कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कहां देश संविधान से चलेगा। उत्तर प्रदेश में खटाखट हो गया इंडिया को, यूपी में मिली बड़ी बढ़त तो बोले पवन खेड़ा। हमारी दोस्ती अटूट, एक साथ धड़कते हैं चीन पाकिस्तान के दिल, द्विपक्षीय संबंध पर बोले पीएम शहबाज। सुब्रमण्यम स्वामी ने नरेंद्र मोदी को बताया तानाशाह, बोले मेरी सलाह नहीं मानी। मतगणना से पहले समाजवादी पार्टी पर बीजेपी ने लगाया गुंडागर्दी का आरोप, कांग्रेस को भी घेरा। मुकेश अंबानी को टक्कर देंगे गौतम अडानी, आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर जारी किया क्रेडिट कार्ड। लोकसभा चुनाव की मतगणना के बीच शेयर बाजारों में आई भारी गिरावट। लिखकर ले लो, यूपी में बीजेपी की सबसे शर्मनाक हार, राहुल ने कर दी थी भविष्यवाणी। इस्तीफा दें, लोकसभा चुनाव परिणाम पर बोली ममता बनर्जी। दिग्विजय सिंह ने कहा, बीजेपी के बहुमत नहीं पाने से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर खड़े होंगे सवाल। मनीष तिवारी ने कहा, इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद। यूपी में दलित राजनीति में बड़ा बदलाव, बीएसपी डूबी, चंद्रशेखर की जीत से भीम आर्मी का हुआ उदय। एनडीए की बहुमत पर बोले जेपी नड्डा, को अवसर में बदला। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सोमनाथ भारती ने कहा, भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज के पक्ष में अतिरिक्त वोट गिने गए। रणनीति हुई तैयार, अखिलेश यादव बनेंगे इंडिया गठबंधन के लिए किंगमेकर। धीमी काउंटिंग होने पर अशोक गहलोत ने उठाया सवाल, कहा ईवीएम पर तभी आपत्ति जताती है जब वो हार जाती है। अनुराग ठाकुर ने लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया, कहा मेरे 5 साल हमीरपुर को समर्पित होंगे। 2 अक्टूबर को लगने वाला है साल का दूसरा सूर्य ग्रहण। इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का दिया ऑफर। अंतिम सांस तक सेवा करूंगा, जीत मिलते ही भावुक हुए शिवराज सिंह चौहान। राजस्थान राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, सभी एक जैसा एग्जिट पोल दे रहे थे तो दाल में कुछ काला था। अफजाल अंसारी के मामले में अब हाईकोर्ट में 2 जुलाई को होगी सुनवाई। भूपेश बघेल के दावों को इलेक्शन कमीशन ने बताया सरासर झूठ, ईवीएम बदलने का लगाया था आरोप। चुनाव बाद राहुल को जिम, थरूर को अंग्रेजी संस्थान शुरू करनी चाहिए, राजीव चंद्रशेखर का कांग्रेस पर वार। भूपेश बघेल बोले मतदान के बाद का